सो गाइस चलिए इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G के बारे में, क्योंकि इस फोन को लेकर सैमसंग टीज करना स्टार्ट कर चुकी है। अमेजॉन के ऊपर इसका लैंडिंग पेज आ गया है दोस्तों। कहा जा रहा है अगले 10 दिनों के अंदर ही ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब तक दोस्तों इसके लॉन्च डेट को रिवील नहीं किया गया है, बट इस फोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीजें कन्फर्म हो गई है। यहाँ तक कि इसका फर्स्ट लुक भी रिवील हो गया है। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पर आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह क्या क्या होंगे, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी जा सकती है और क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं, इन टोटल सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आएगा, जहां पर कहा जा रहा है ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेंगे। काफी सिंपल और मिनिमलिस्टिक सा यहाँ पे डिजाइन होगा दोस्तों। स्पेशली बैक साइड से ये फोन गैलेक्सी F54 की याद दिलाएगा, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ है। क्योंकि उसी की तरह इस फोन के अंदर भी आपको बैक साइड में सिंगल पैटर्न में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे एंड उसके राइट साइड एक LED फ्लैश लाइट होगी। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो यहाँ पे प्लास्टिक के देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस रेंज में ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन फ्रंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसको लेकर कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बाकी टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये एवरेज होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.6 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का होगा। और यहाँ पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएंगे। HDR10+ का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन होगा और डिस्प्ले के ऊपर कहा जा रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेंगे। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी स्पेशली स्पेसिफिकेशन वाइज वो मेरे हिसाब से अच्छी होगी। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर कहा जा रहा है MediaTek Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek का एक 5G प्रोसेसर है। काफी पावरफुल है, 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 5 लाख से अधिक ये एंतुतो स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में तो इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप लोग हेवी गेमिंग करना पसंद करते हो लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हो तो उसके लिए भी ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है। BGMI में यहाँ पर आपको मैक्सिमम 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग देखने को मिल जाती है। वैसे इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस फोन के अंदर कहा जा रहा है UFS 2.2 का स्टोरेज एंड LPDDR4X के रैम भी देखने को मिलेंगे। तो मल्टीटास्किंग वगैरह में भी इस फोन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो होगी वो भी इस फोन की काफी फास्ट रहेगी। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा दोस्तों, जो कि One UI 5.1 के ऊपर रन करेगा, जहाँ पे आपको सैमसंग के काफी सारे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। लाइक नॉक्स की सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी, सैमसंग वॉलेट भी होगा और सिक्योर फोल्डर भी देखने को मिलेंगे। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर कहा जा रहा है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। तो एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकती है। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बट इन द बॉक्स यहाँ पे चार्जर होगा या फिर नहीं होगा इस चीज को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आएगा दोस्तों। फोन के अंदर NFC के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। 3.5 mm जैक और स्टूडियो स्पीकर यहाँ पर नहीं होगा, बट इस फोन के अंदर माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट देखने को मिल जाएंगे और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैसे दोस्तों लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं इस फोन के अंदर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP67 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और फिजिकल रैम के साथ साथ यहाँ पे वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन होगा। कैमरे के बारे में बात करते हैं तो गाइस पीछे की तरफ यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा कहा जा रहा है 48 मेगापिक्सल का होगा, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 8 और 5 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे, जो कि अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो सेंसर होगा। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे, जिससे मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से डिसेंट होगा। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं कहूंगा तो बहुत खराब भी नहीं कह सकता। बाकी इसके अंदर HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, प्रो मोड और स्लो मोशन जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि इस फोन को इंडिया में 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल रहेगा 8GB 128GB उसकी प्राइस मुझे ऐसा लगता है 21-22 हज़ार रुपये रखी जा सकती है और सेकंड मॉडल को 23-24 हज़ार रुपये का लॉन्च किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आपके हिसाब से इस फोन की प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसे
स्पेक्स के साथ ये फोन लॉन्च होता है। तो बाकी अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो अब तक दोस्तों सैमसंग ने इस फोन के लॉन्च डेट को रिवील नहीं किया है, लेकिन कुछ टिप्सटर का कहना है कि 10 दिनों के अंदर में ही ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने के फर्स्ट वीक से पहले ये फोन डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आपका बजट 20-22 हजार रुपए का है और इस प्राइस पर कोई सैमसंग का फोन परचेज करने की सोच रहे हो जो कि बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता हो, तो मेरे हिसाब से ये फोन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।